नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग मिनी टेस्ट सीरीज 5 करेंगे, जिसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यह सेट है। रूल 70 और रूल 72 दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईपीसी से संबंधित सवालों को मैंने कवर किया है। थोड़ा सा कन्वेंशनल वे से सवाल नहीं है, अनकन्वेंशनल वे में इसको तैयार किया गया है, ताकि आपको चीज़ों को उलट फेर करके भी याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डायरेक्टली मेरे वीडियोस से और सोचेंगे एग्ज़ाम में सवाल आ जाए, तो इस तरह की गलती कुछ लोगों ने की थी पिछले एग्ज़ाम में, जिसके कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस टेस्ट सीरीज़ को तो आप ज़रूर देखें। इससे पहले आप जो मेरे वीडियोस फॉर्म में पूरे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, एक एक वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। जब आप उसे ध्यान से देख लेंगे तो सवाल आपके किसी भी प्रकार से पूछे जाए, चाहे वो कन्वेंशनल वे में पूछे जाए या अनकन्वेंशनल वे में पूछा जाए, दोनों वे में आप उसे सही कर पाएंगे। और इससे पहले बता दें कि आप मेरे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिएगा rpfldc.com पर। इस वीडियो का सक्सेस टिप्स है कि जो ये सक्सेस है कि इसकी सबसे खास बात यही है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसलिए आप भी मेहनत करिए, आप पर भी सक्सेस फिदा हो जाएगी और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। स्वेच्छा से एसिड फेंकने या फेंकने का प्रयास भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? क्या ये धारा 326A है, धारा 326B है, धारा 228A है या धारा 228 है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 326B में इसके बारे में बताया गया है। दूसरा सवाल है, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम अ वुमन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड? भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत एक महिला से यौन पक्ष के लिए मांग या अनुरोध दंडनीय अपराध है, किस धारा के तहत? क्या ये धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C या धारा 354D है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 354A में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। तीसरा सवाल है, अंडर सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी लाइफ डिनोट्स। आपको पता है कि 45 में जीवन को परिभाषित किया गया है, तो जीवन में क्या बताया गया है? आईपीसी की धारा 45 के तहत जीवन निरूपित करता है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ एन एनिमल, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल बोथ, या लाइफ ऑफ आइदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताता है। चलेंगे चौथे सवाल पर। हाउ मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड, जो कि सेक्शन 53 में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता के तहत कितने प्रकार के दंड का निर्धारण किया गया है? क्या ये 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5 प्रकार के दंडों का विवरण है। एक दंड जो था उसे हटा दिया गया है, काला पानी का सजा जिसे कहते हैं। चलेंगे आगे। अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्रुएल्टी इंक्लूड्स, मतलब आईपीसी की जो धारा 498A है उसके तहत क्रूरता में क्या शामिल है? क्या हरासमेंट ऑफ ए वुमन, या फिजिकल क्रुएल्टी वनली, या मेंटल क्रुएल्टी वनली, या क्रुएल्टी बाय वाइफ? मतलब पत्नी, ऑप्शन नंबर ए है कि एक औरत को, वुमेन को हरास करना। दूसरा क्या है, सिर्फ जो है फिजिकली उसको क्रूरता दिखाना, सी में है सिर्फ मेंटली क्रूरता दिखाना, डी में क्या है, पत्नी के द्वारा जो है क्रूरता दिखाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्या बताया गया? हरासमेंट ऑफ अ वुमेन के बारे में बताया गया। चलिए छठा सवाल देखते हैं। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन इज द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ कंटेंड इन। सवाल को घुमाया गया है, अनकन्वेंशनल बनाया गया है, मतलब मैंने गुड फेथ की परिभाषा को ही डिफाइन किया है। यहाँ सवाल सिर्फ ये पूछा है कि गुड फेथ जो है, सद्भावना, वो आईपीसी की किस धारा में है? क्या ये सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी है, सेक्शन 29A ऑफ आईपीसी है, सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी है, या सेक्शन 52A ऑफ आईपीसी है?
ऑप्शन में मैंने जो चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों धाराएं दी हैं, ये चारों धाराएं भी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको अगर इस सेट को बना रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इन चारों धाराओं के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम में आप एलिमिनेशन मेथड से भी ज़रूर हल कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 52 में सद्भावना बताया गया है। वहीं आप सेक्शन 29 में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। 29A में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहिए, एंड सेक्शन 52A में हार्बर संशय के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आप पूरे सारे ऑप्शन को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि मैं जो भी ऑप्शन दे रहा हूँ, मानिए वो ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट है, वो धारा, इसलिए मैंने उसे ऑप्शन में कवर करने की कोशिश की है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, जनरल एक्सेप्शंस आर कंटेंड इन, सामान्य अपवाद जो है वो किस अध्याय में है? क्या वो चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी, चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी या चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी? वेरी गुड, एकदम सही जवाब दिया होगा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी। चलते हैं, सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड द जनरल एक्सेप्शन ऑफ, जो आईपीसी की धारा 76 और 79 है, ये सामान्य अपवाद है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा मैंने गलत इसमें बता रखा है, तो उसे ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन से आप उसे टैली करते हुए। तो क्या ये मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बोथ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट, और आइदर मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट? तो जो सेक्शन 76 है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एंड सेक्शन 79 मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोथ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट। जो भी है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों के बारे में बताता है। तो 76 बताता है आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्यों की भूल के बारे में, एंड 79 बताता है मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून की भूल के बारे में। चलेंगे आगे। 9वां सवाल है, एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन डेल्ट विथ इन, दुर्घटना जो है एक साधारण अपवाद है, दुर्घटना किस धारा से संबंधित है? क्या वो सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी है, 78 ऑफ आईपीसी या सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी या सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी? बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। चलेंगे 10वें सवाल पर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या प्रारूप समिति कहिए? तो क्या ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड मैकाले थे या लॉर्ड इरविन थे? तो आईपीसी का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने, हो सकता है वीडियो शुरू होने के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही मैंने बताया है इस सवाल का उत्तर, और इस सवाल का सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे आगे। 11वां सवाल है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन अ वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी इज डिल्ट अंडर, मतलब स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो है किस धारा के तहत दंडनीय है? क्या ये सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 355, सेक्शन 356 या सेक्शन 357 में बताया गया है? चलिए, आपने उत्तर टिक कर लिया होगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। आएंगे 12वें सवाल पर। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन इज डील्ट अंडर विथ, मतलब किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना जो है किस धारा में बताया गया है? क्या वो सेक्शन 357 ऑफ आईपीसी है, 358 ऑफ आईपीसी या 359 या 360 है? क्या है इसका सही उत्तर? देखते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 357 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। चलेंगे आगे। 13वां सवाल है, पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन इज डेल्ट अंडर, किसी व्यक्ति को क्या है मृत्यु या घोर उपैती का भय डाल करके उससे एक्सटॉर्शन मतलब उद्यापन करना जो है वो किस धारा के तहत दंडनीय बताया गया है? क्या वो सेक्शन 385 है, 386 ऑफ आईपीसी है, 387 ऑफ आईपीसी है या 388 ऑफ आईपीसी है? चलिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 387 ऑफ आईपीसी। चलेंगे 14वें सवाल पर। हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी इज डील्ड अंडर, चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ये सारे सेक्शन मैंने अपने वीडियोस में कवर किए हैं, और मैं जितने चाहिए आपको एग्जाम में उतना मैंने उसमें कवर कर रखा है।
सिवाय वर्किंग ऑफ रेलवे और क्राइम ऑफ रेलवे का सिलेबस मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि ये एक मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें आप अपने कॉमन सेंस से ज़रूर हल कर लेंगे एग्ज़ाम में। कुछ 2-4 फैक्ट हैं उसे आप आसानी से पढ़ लिए होंगे कहीं ना कहीं से। अगर थोड़ा सा और समय मुझे मिलेगा तो मैं इन दोनों पार्ट को भी धीरे धीरे कवर कर दूंगा, क्योंकि अकेले ही वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो थोड़ा सा समय की किल्लत पड़ जाती है। तो चलते हैं 14वें सवाल पर। इसका क्या सही उत्तर होगा? क्या ये सेक्शन 411 ऑफ आईपीसी है, सेक्शन 412 ऑफ आईपीसी है, सेक्शन 413 है या सेक्शन 414 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 413 में इसके बारे में बताया गया है। क्या? चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना। चलेंगे 15 और 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग इज डेल्ट अंडर, चीटिंग छल के लिए दंड किस धारा में है? क्या सेक्शन 417 आईपीसी, 418 आईपीसी, 419 आईपीसी या 420 आईपीसी में है? कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 417 आईपीसी में। 415 में क्या है? 415 में छल को परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास इज डेल्ट अंडर, गृह अतिचार के लिए दंड किसके अंतर्गत आता है? सेक्शन 448 आईपीसी, 449 आईपीसी, 450 या 451 में बताया गया है। तो 16वें सवाल का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 448 आईपीसी में गृह अतिचार के लिए दंड के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी इज डेल्ट अंडर, कूट रचना के लिए, कूट रचना के लिए दंड किस में है? क्या ये 464 आईपीसी में है, 465 आईपीसी में है, 466 आईपीसी में है या 467 आईपीसी में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 465 आईपीसी में इसके बारे में बताया गया है। 18वें सवाल पर चलते हैं। मिसचीफ बाय फायर कम्स अंडर विच सेक्शन, आग द्वारा रस्ती किस धारा के अंतर्गत आता है? क्या ये सेक्शन 436 आईपीसी में है, सेक्शन 437 आईपीसी में है, सेक्शन 438 आईपीसी में है या सेक्शन 439 आईपीसी में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब मिसचीफ बाय फायर होता है तो इसमें जिसका नुकसान हो रहा है उस व्यक्ति को मृत्यु तक कारित करने की क्या है? आज़ादी है अपने उस चीज़ को बचाने के लिए। ये सेक्शन 436 में बताया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलेंगे आज के वीडियो के अंतिम स्लाइड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी। देखिए मैंने अनकन्वेंशनल कैसे बनाया कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डॉक्यूमेंट कहाँ है 29 में डिफाइन है, क्वेश्चन बता रहा है। अब उस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है दस्तावेज में? क्या बैंकर्स चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी, मैप या ऑल ऑफ देम? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑल ऑफ देम इसमें सभी डॉक्यूमेंट में आता है। वहीं वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में पूछे तो चेक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, मैप को जो है यहाँ डॉक्यूमेंट में ही माना जाएगा, लेकिन ये भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाता है जब आप किसी ऐसे जगह का नक्शा देते हैं जो कि सामान्यतः उन चीज़ों का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि किसी के जादुई गुफा है या कोई एक ऐसा गुफा है जहाँ पे कुछ सामान छिपा के रखा गया है या कोई चीज़ें पुरातत्व की चीज़ें हैं, वहाँ का मैप अगर देते हैं वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लास्ट सवाल देखते हैं। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज डेल्ट अंडर, मतलब डकैती करने के लिए तैयारी करना जो है किस सेक्शन के तहत दंडनीय है? क्या वो 398 आईपीसी, 399 आईपीसी, 400 आईपीसी या 401 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। किसमें बताया गया? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 399 आईपीसी में बताया गया है। डकैती के लिए किसके बारे में? दंड के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने मिनी टेस्ट सीरीज 5 किया। आशा करता हूं कि आपको सवाल अच्छे लगे होंगे और आपने सारे क्वेश्चन सही भी किए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि ये मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ज़िंदगी में जीतने की राह पर एक कदम आगे चल दें। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेमपूर्वक दिल से धन्यवाद।